हेलो आई एम रुद्रेश मिश्रा। पढ़ने वाले हैं क्लास 11 नीट का स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले तो जो एडल्ट होते हैं उसमें टोटल 206 बोन्स होते हैं। बचपन में हमारे पास 300 बोन्स थे जो कि फ्यूज होकर के फाइनली एडल्ट में 206 बोन्स बनते हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन को फर्दर हम अगर बांटे तो पहला है स्कल। स्कल में 29 बोन्स होते हैं। दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम, 26 बोन्स होते हैं जिनको हम लोग वर्टिब्रे बोलते हैं। इनके बोन्स को वर्टिब्रे कहा जाता है। 26 वर्टिब्रे आर देयर। रिब्स में 24 होते हैं टोटल बोन्स, 12 पेयर होते हैं। आप देख सकते हो ये पेयर में है सारे रिब्स, 12 इधर और 12 इधर, ये पेयर में होंगे, जोड़े में टोटल 24 इनका नंबर होगा। स्टर्नम ब्रिस्ट बोन को बोलते हैं। सामने का हमारा ये ब्रिस्ट के पास जो ये बोन होता है स्टर्नम फ्लैट बोन, इसको ब्रिस्ट बोन भी कहते हैं। इसका नंबर 1 है। स्कल को फर्दर अगर बांटे तो इसमें सबसे पहले क्रेनियम है जिसको ब्रेन बॉक्स कहा जाता है या कैलवेरिया कहा जाता है। दूसरा है फेशियल बोन, ये 14 है। क्रेनियम 8 थे, फेशियल 14 है, ईयर ऑस्कल्स 10 है और हाइट बोन 8 है। ईयर ऑस्कल्स आपको पता है 3 दोनों तरफ होते हैं, दोनों कान में 3-3 होते हैं। नाम आपको पता होना चाहिए, मैलियस, इंकस और स्टैपिस। आप याद रखेंगे मिस, मैलियस, इंकस और स्टैपिस, ये 3 बोन दोनों तरफ होते हैं। टोटल 6 हो गए। हाइट बोन एक होता है, ये किसी से भी आर्टिकुलेटेड नहीं होता है। हमारे यहाँ की तरफ जो लोअर जो है उसकी तरफ एक बोन है, सिंगल बोन है हाइट, जो कि किसी भी दूसरे बोन से आर्टिकुलेटेड नहीं है, एक तरफ से लटकता हुआ बोन, ये आपको ध्यान रखना। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स बताए थे। इसमें 4 हिस्से में बांटा है। 4 लिम्स, जिसको अपर लिम्स भी कहते हैं, इसमें 60 बोन्स। 2 into 30 का क्या मतलब है, दोनों जो हमारे अपर लिम्स है 4 लिम्स, एक तरफ 30 है दूसरी तरफ भी 30 है, तो टोटल 2 into 30 60। हाइंड लिम्ब यानी लोअर लिम्ब को बोलते हैं, इसमें भी 30 का है, 60 बोन्स। अपर गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, जो ये हमारा हिस्सा है शोल्डर वाला, इधर वाला जो गर्डल होता है इसे अपर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। इसका नंबर 4 होता है। 2 into 2 का मतलब है दोनों तरफ दो, इधर भी 2 और इधर भी। लोअर गर्डल को पेल्विक गर्डल कहते हैं। 2 into 1 equal to 2, इसका मतलब है क्या कि एक है दोनों तरफ, एक ये तो ये टोटल हमारे पास। हम लोग सबसे पहले स्कल को डिस्कस करने वाले हैं। स्कल में हमारे पास 29 बोन्स थे, इसको हम लोगों ने बांटा था क्रेनियम, फेशियल, ये 6 होंगे और हाइलाइट ये होगा। इसको हम लोग स्टार से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रेनियम में 8 बोन्स है, इसको मैंने बताया था कि ब्रेन बॉक्स या कैलवेरिया भी कहा जाता है। सबसे पहले है इसमें फ्रंटल बोन, आपको नाम ही से पकड़ना है फ्रंटल। ये जो सामने का बोन है इसे भी फ्रंटल बोन कहा जाता है। इसका संख्या 1 अनपेयर्ड है। इसके अलावा अनपेयर्ड मतलब दोहरा नहीं है, सिंगल बोन। ऑक्सीपिटल एक बोन है, जो पीछे का है हमारा, ये सिंगल बोन ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल, ये भी सिंगल है, अनपेयर्ड। इसके बाद हमारे पास है स्फिनोइड, ये भी सिंगल है। इसका पूरा नाम अगर बोलूं तो ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड है। आप अगर ये हटाओगे, अंदर खोपड़ी के अंदर देखोगे तो यहाँ अटैच है और अंदर ही अंदर झूले की तरह, जैसे एक झूला होता है जिसपे बैठ के ठीक है, तो इस तरफ अटैच है, फिर झूले की तरह दूसरी तरफ अटैच है, सिंगल विंग। इसलिए मुझे ग्रेटर विंग, बड़ा सा झूला है, ग्रेटर विंग ऑफ इसका नंबर भी है। उसके बाद में इथमॉइड, ये भी सिंगल है, अनपेयर्ड है। इथमॉइड इधर नाक, यहाँ हटाओगे नाक, स्कल के अंदर यहाँ नाक के स्टार्ट होता हुआ आंखों के दोनों ऑर्बिट जो है उसमें जाके अटैच है, ये भी सिंगल बोन है, इथमॉइड नाम है। ये सारे अनपेयर्ड बोन्स हैं क्रेनियम के 4। ये दोनों बोन्स जो है ये पेयर्ड है। पैराइटल 2, ये कहाँ है आप याद करो, आप मूवी में जैसे देखते हो कोई भी पड़ी उसमें जैसे दिखाता है, उसके ऊपर आप देखोगे ऐसा एक गोल सा एक सिंबल दिखाता है परी को, यही ये वाला जो हिस्सा है यही पूरा पैराइटल। ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। ये 2 बोन्स है यहाँ पैराइटल। और फिर है टेम्पोरल, ये भी दो, ये कहाँ है, टेम्पोरल यहाँ है। जैसे आप मंदिर जाते हो तो क्या करते हो, टेम्पल जाते हो तो ऐसे कान छूते हैं। ये जो हिस्सा है कान वाला जहाँ एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग है, ये वाला हिस्सा पूरा टेम्पोरल बोन है, ये भी 2 होता है। ऐसे याद रखना है आपको। ये दोनों पेयर्ड बोन है क्रेनियम के। उसके बाद है फेशियल, इसमें टोटल 14 बोन है, 14। मैंडिबल में लोअर जॉ इसको बोलते हैं, ये सिंगल है।
डोर जो है नीचे का जबड़ा सिंगल है। वोमर ये एक है, वोमर जो है ये यहाँ जो आप देख रहे हो ये ट्रायंगुलर शेप, ये सिंगल है, ये भी वोमर बोन, दोनों अनपेयर्ड है। फेशियल के ये दो अनपेयर्ड बोन, बाकी सारे पेयर्ड है। जैसे जाइगोमेटिक ये वाला जो है ना, इसको चीक बोन भी कहा जाता है, ये वाला हिस्सा, इनको यही है जाइगोमेटिक बोन, दो होते हैं। लैक्राइमल यहाँ, लैक्राइमल बोन यहाँ होता है, लैक्राइमल बोन ऑर्बिट के अंदर होता है, यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड होता है। लैक्राइमल बोन ऑर्बिट के अंदर, ये भी दो है, मीडियल टू द एक्सियल स्केलेटन, ये प्रेजेंट। नजर ये भी दो है, ये वाला जो हिस्सा है इधर ऊपर की तरफ, ये नजर है। इंटीरियर नजर कौन के, नाक के अंदर जो हड्डियां हैं, मैक्सिला अपर जो भी इसको कहते हैं, ये भी दो, अपर जॉ को मैक्सिला कहते हैं, ये भी दो बोन से। पहला टाइम कहाँ होता है, अपर जॉ वाला जो हिस्सा है ये वाला, उसके अंदर अगर आप जाओगे ना, ये वाले हिस्से को पैराटाइन कहा जाता है। अपर जॉ के पीछे और ऊपर की तरफ वो होते हैं पैराटाइन, वो होते हैं। इसके बाद आप हमने कहा क्रेनियम, ये होते हैं तीन दोनों तरफ, मैलियस फिंगर शेप आपको ध्यान रखना है। मैलियस का शेप है हैमर शेप, फिंगर्स का है और थोड़ा जैसा एनविल, आप सोचो ना जैसे पत्थर तोड़ने के लिए एक हथियार आता है एनविल, इसके शेप का है ये। और स्टीरअप आप जानते हो, स्टीरअप होता है जो घोड़े होते हैं, स्टीरअप पैर ऐसे करते हैं लाठी का क्षेत्र में, उसके शेप का है ये रहेगा स्टीरअप शेप। और लास्ट पे हायर जो एक है सिंगल है और किसी भी बोल से आकर लेते हैं। हम लोगों ने एक्सेल स्केलेटन में स्कल डिस्कस कर लिया 29 बोन्स। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अगला वो वर्टिकल कॉलम है, 26 वर्टिब्रे के बारे में बात करेंगे। रिब्स 24, टोटल है 12 पेयर। इसका अगला ब्रिस्ट बोन एक है, इन तीनों के बारे में बात करें। वर्टिकल कॉलम में 5 तरह के वर्टिब्रे हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कोकाइड या कॉर्पस। सर्वाइकल टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं। पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम एटलस है, जो कि आर्टिकुलेटेड है डाइकोटाइल्स। आपको पता है कि हमारा जो स्कल है वो डाइकोटाइलिक स्कल है, उन दोनों डाइकोटाइल्स के साथ ये एटलस अटैच है। सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे का नाम है एक्सिस, ये 2 वर्टिब्रे का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद थोरैसिक के ये 12 वर्टिब्रे हैं। ये 12 वर्टिब्रे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे 12 पेयर रिब्स जो है इन्हीं से अटैच होते हैं। जैसे आप देखो ऊपर के यहाँ डाइकोटाइल से अटैच सर्वाइकल वर्टिब्रे होंगे, उसके बाद जो वर्टिब्रे हैं 12 वो सारे के सारे थोरैसिक हैं जिनसे रिब्स अटैच होता है। जो रिब्स हैं 12 पेयर वो इन 12 वर्टिब्रे से अटैच होता है, इसलिए ये थोरैसिक वर्टिब्रे काफी इंपॉर्टेंट इसका रोल है हमारे एक्सेल स्केलेटन में। इसके बाद अगर हम बात करें लंबर वर्टिब्रे का तो वो 5 है, नंबर 5 है, सैक्रम 1 है, कोकाइडल 1 है। ध्यान ये रखना है सैक्रम जो है 5 बोन्स का फ्यूजन है 1 है और कोकाइडल 4 बोन का फ्यूजन है 1 बोन। यानी अगर मैं बात करूं टोटल न्यू बॉन्ड में कितने बोन्स होंगे 33, क्योंकि आप देखो यहाँ 5 था 1 हो गया, 4 एक्स्ट्रा था हमारे न्यू बॉन्ड में, यहाँ 4 था 1 हो गया, यानी कि 3 एक्स्ट्रा था न्यू बॉन्ड में। तो 4 और 3 7 एक्स्ट्रा वर्टिब्रे थे हमारे न्यू बॉर्न बेबी में, इसलिए 33 वर्टिब्रे होंगे न्यू बॉर्न में। ठीक, आगे अगर हम लोग पढ़े रिब्स के लिए, रिब्स में 24 बोन्स होते हैं 12 पेयर के रूप में। शुरू के फर्स्ट से लेके 7th पेयर तक जो है, पहला से लेके 7वां जोड़ा तक आप देख सकते हो, ये जो पहला से लेके 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पेयर जो है दोनों तरफ के, इनको कहा जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल। इस क्यों कहा जाता है, क्योंकि पीछे तो ये डॉर्सली अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से, थोरैसिक वर्टिब्रे से, और फ्रंटल साइड में ये अटैच्ड है हमारे स्टर्नम से, इसलिए वर्टिब्रो स्टर्नल यानी वर्टिब्रे और स्टर्नम से अटैच्ड है, इसलिए कहा जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल लीफ या ट्रू लीफ। पहला से 7वें पेयर को कहा जाता है। ये आर्टिकुलेटेड है स्टर्नम से, पीछे तो आपने थोरैसिक वर्टिब्रे से अटैच होंगे, आगे की तरफ ये स्टर्नम से अटैच है और कौन से कार्टिलेज के द्वारा, हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा अटैच। दूसरा जो टाइप ऑफ रिब है वो है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, या इनमें फॉल्स रिब्स भी कहा जाता है। 8वें 9वें और 10वें पेयर को हम लोग कहते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ये आगे की तरफ जो है फ्रंटल साइड में स्टर्नम से अटैच नहीं है, ये अटैच है 7th पेयर से। जो 8वां पेयर होगा वो भी 7वें से अटैच होगा, 9वां वाला भी 7वें से अटैच होगा और 10वां वाला भी 7वें वाले से अटैच होगा। वो डायरेक्ट रिब से अटैच होता है, ना कि स्टर्नम से।
8th 9th 10th पेयर ऑफ रिब जो है वो 7th पेयर ऑफ रिब से अटैच होता है, हाईलाइन कार्टिलेज के द्वारा ही अटैच होता है। इसके बाद है फ्लोटिंग रिब्स। नामी में आपको पकड़ना है फ्लोटिंग, यानी तैर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं। 11th और 12th पेयर जो है उसे कहा जाता है फ्लोटिंग रिब। जैसे आप देख सकते हो यहाँ, ये जो 11वां और 12वां पेयर है, ये आप देखो कि पीछे तो अटैच है थोरेसिक वर्टिब्रे से, आगे की तरफ फ्रंटल साइड में ये किसी से भी अटैच नहीं है, ना तो ये स्टर्नम से अटैच है, ना ही किसी रिब से अटैच है। फ्रंटल साइड में ये किसी से अटैच नहीं है, इसलिए और तैरता हुआ दिख रहा है, इसलिए फ्लोटिंग रिब्स नाम कहते हैं। नॉट आर्टिकुलेटेड इन फ्रंट साइड, डोर्सल साइड अटैच होगा, फ्रंट साइड अटैच नहीं है। स्टर्नम ब्रेस्ट बोन एक फ्लैट बोन है, ये तो आप जानते हो, ये जो ब्रेस्ट बोन है स्टर्नम, इसकी बात करना है वो सिंपल। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन, हमने कर लिया, अब पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हैं, इसको हम लोग दो तरफ क्लासिफाई करेंगे। एक तो हो गए हमारे लिम्स और दूसरे हो गए गर्डल्स। लिम्स में हमारे पास अपर लिम्स है, इन्हें 4 लिम्स भी कहा जाता है, 16 है हैंड लिम्स, जिसे लोअर लिम्स भी कहा जाता है, ये भी 16 है। पेक्टोरल गर्डल 4 है, गर्डल्स में 2 आए हमारे, पेक्टोरल गर्डल यानी अपर गर्डल जिसमें 4 बोन्स है, पेल्विक गर्डल, लोअर गर्डल जिसमें 2 बोन्स। अपर लिम्ब की अगर बात करें, इसमें जो बोन्स है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। इसका लोकेशन मैं बताता हूँ। ये जो हिस्सा है ये आप देख लो यहाँ, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस है, ये अल्ना है। अब देखो हमारा जो एनाटॉमिकल पोजीशन है खड़ा होने का वो ऐसा है, एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये हो गया ह्यूमरस, इधर जो अंगूठा तरफ है, अंगूठे की तरफ है रेडियस, आपको ध्यान रखना है अंगूठे की तरफ रेडियस है और हम खड़े होते हैं ऐसे, यही हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो ये हमारा रेडियस है। अब चूंकि ये रेडियस है और ये है अल्ना। रेडियस जो है हमारे एक्सियल स्केलेटन से, जो मेन हमारा सेंट्रल बॉडी है, उससे दूरी की तरफ दूर है थोड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं कि लैटरली प्रेजेंट है, लैटरल है। और जो अल्ना है वो चूंकि हमारे मिड से पास में प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहते हैं मीडियल, यानी पास में, मीडियल की तरफ है, मिड स्केलेटन की तरफ। उसके बाद है कार्पल्स, 2 × 8 = 16 है ये जो आप देख रहे हो इनको रिस्ट बोन्स भी कहा जाता है। कलाई में जो हड्डियां हैं हमारी उन्हें कहा जाता है कार्पल्स, 16 है इनका नंबर। मेटाकार्पल्स 10 है, 2 × 5, यानी कि ये जो हमारे पाम बोन्स हैं इनको पाम बोन्स कहते हैं मेटाकार्पल्स को। ये जो हमारे बोन्स है यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, इसलिए 2 × 5 = 10, ये मेटाकार्पल्स है। और फेलेंजेस है 2 × 14 28 डिजिट्स है। ये हमारे जो डिजिट्स हैं ये, इनमें आप ध्यान रखो 2 यहाँ है और बाकी 3 है इनमें, 3 इन चारों उंगली में 3 है, यानी 3 × 4 12 और इसमें 2 है, 12 और 2 14, 14 और 14 28, यही है हमारे फेलेंजेस। इसके बाद अगर हम बढ़े लोअर लिम्स पे, इसको हाइंड लिम्स भी कहते हैं। सबसे पहले है फीमर, ये सबसे लंबा बोन है, लॉन्गेस्ट बोन। अच्छा यहाँ हमारा एक पॉइंट छूट गया, ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेटेड है ग्लिनॉइड कैविटी से, ये आपको ध्यान रखना है, इधर ग्लिनॉइड कैविटी होता है उसी से ह्यूमरस अटैच है। अब हम लोग फाइनली बढ़ते हैं हमारे लोअर लिम्स की तरफ। फीमर लॉन्गेस्ट बोन है, ये आर्टिकुलेटेड है एसिटाबुलम पे, ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ एसिटाबुलम एक कैविटी है उससे अटैच होता है हमारा फीमर। लॉन्गेस्ट बोन है, एक दोनों तरफ है, इसलिए 2 × 1 = 2। टिबिया 2 × 1 = ये मीडियल है। आप ध्यान रखो जो हमारे पैर के अंगूठे हैं, पैर के अंगूठे की तरफ जो है, इधर अगर पैर का अंगूठा है तो इसके सामने जो बोन होगा वही है अपना टिबिया, और जो दूर की तरफ होगा ये होगा फिबुला। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो टिबिया जो है वो आपके मिड एक्सिस से, एक्सियल स्केलेटन से पास है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि मीडियल है। और जो फिबुला है वो आपके एक्सियल स्केलेटन मीडियल एक्सिस से दूर है, इसलिए इसे कहा जाता है कि लैटरल है। तो टिबिया जो है वो मीडियल है और फिबुला लैटरल। इसके बाद पटेला, नी बोन, आपको पता है ये जो बोन है इसे कहते हैं पटेला, नी बोन, एक दोनों तरफ है, तो नंबर टोटल 2 हो गए। फिर आगे अगर हम देखें तो टार्सल्स हैं, 2 × 7 = 14। आप देखो जैसे ये जो है एंकल बोन्स जो है हमारे, एंकल बोन्स वो हो गए हमारे 14। मेटाकार्पल्स जो है 2 × 5 = 10, यानी कि इस बार पैर के जो पंजे हैं उधर की तरफ जो 5, जैसे हाथ के पंजे की तरफ, उंगली की तरफ जो बोन्स थे उन्हें कहा जाता था मेटाकार्पल्स, इन्हें कहेंगे पैर के पंजों की तरफ जो बोन्स होंगे उन्हें कहेंगे मेटाटार्सल्स। इनकी भी टोटल नंबर 10। फेलेंजेस जो है 2 × 14 28 है, वही पैर की जो डिजिट्स है हमारे, पैर की जो उंगलियां हैं उधर की तरफ जो है वो 28 बोन है, वहीं के बोन को फेलेंजेस कहा जाता है। अब हम लोग फाइनली गर्डल्स की तरफ बढ़ते हैं।
सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल यानी अपर गर्डल की हम लोग बात करेंगे। पहला है स्कैपुला। आप देख सकते हो ये जो हमारा है ये बोन ट्रायंगुलर सा, यही है स्कैपुला। ये भी एक फ्लैट बोन होता है और इसे हम लोग शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा क्लैविकल, इसे ब्यूटी बोन। आप देखते होंगे गर्ल्स जो है उनका पतला होने का मेन कारण ये होता है कि उनका जो ब्यूटी बोन है वो दिखे। यहाँ का जो बोन होता है ब्यूटी बोन, उसी को कॉलर बोन भी कहते हैं। हमारा शर्ट का जो कॉलर है वो उसी पे लाई करता है, जब हम लोग कमीज पहनते हैं तो उसी पे चढ़ा रहता है, इसलिए इसे कॉलर बोन भी कहते हैं। दोनों की संख्या दो दो है, एक इधर है स्कैपुला, एक क्लैविकल, एक स्कैपुला एक क्लैविकल, इसको। उसके बाद है अपना पेल्विक गर्डल, इसको लोअर गर्डल कहते हैं। इसमें बोन आता है कॉक्सियल बोन, एक इस तरफ है और फाइनली हमारे पास कॉक्सियल बोन है। ये फ्यूजन है तीन बोन्स का, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इन तीन बोन्स का फ्यूजन है। आप ध्यान रखोगे इलियम का स्पेलिंग ILIUM, क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन है, आप पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां उसके जो पार्ट्स हैं वो है ड्यूटेनम, जेजुनम और इलियम। वहां का जो इलियम है उसका स्पेलिंग होता है ILEUM, इसीलिए आप ध्यान रखें। और यहाँ है ILIUM, इसे स्पेलिंग में जनरली कंफ्यूज किया जाता है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये आप ध्यान रखें। लोअर पेल्विक गर्डल, ठीक है। हमारे टोटल हमने एक्सियल स्केलेटन और ये फाइनली अपेंडिकुलर स्केलेटन, पूरा स्केलेटल सिस्टम हमने डिस्क्राइब कर दिया है। क्लास 11th में स्केलेटल सिस्टम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप अगर इसको ध्यान से समझें।